हेलो स्टूडेंट, आज हम अग्नेथा के बारे में के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अग्नेथस जो होते हैं वो आप देखेंगे, ये पिक्चर है, बहुत सुंदर सी पिक्चर आपको देखने को मिल रही है लैम्प्रे, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे सर्कुलर माउथ, साइक्लोस्टॉर्म्स कहलाते हैं। ये सर्कुलर माउथ है, आईज हैं और गिल स्लिट्स की ओपनिंग जो है वो देखने को मिल रही है। अग्नेथस जो है प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, लैम्प्रे, जिनको बोलते हैं साइक्लोस्टॉर्म्स। अग्नेथा का जो मीनिंग होता है वो होता है ग्नेथस मीन जो, अ मीन एब्सेंट, जो की एब्सेंस होती है इनके अंदर। ये इंफ्राफाइलम ऑफ जोलेस फिशेस जो कि कोर्डेट फाइलम के अंदर आते हैं। ये सब फाइलम इनका वर्टिब्रेटा है और इसके अंदर बहुत जो प्रेजेंट और एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो है देखने को मिलती हैं। साइक्लोस्टॉर्म्स को एक सिस्टर ग्रुप कहा जाता है वर्टिब्रेट्स का, जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर हमने देखेंगे ग्नेथोस्टॉर्म्स आते हैं। आप ये पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। इस पिक्चर में ये कॉर्डेट फाइलम के अंदर 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट। ये इन तीनों सब फाइलम के अंदर जो कॉर्डेट के जो बेसिक प्राइमरी कैरेक्टर्स थे वो देखने को मिले, चाहे वो लार्वा स्टेज में हो, चाहे अडल्ट में हो, चाहे बोथ स्टेजेस में हो। इन वर्टिब्रेट्स की जब फर्दर डिवीजन हुई तो अग्नेथा, जो कि लेग इनके अंदर जो है एब्सेंट है, और ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। इस अग्नेथा की सिंगल क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ये साइक्लोस्टोमेटा जो है ये प्रेजेंट डे के अंदर प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट्स हैं। अग्नेथस की लिटल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, वो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है इनकी एमोसिटस लार्वा के कारण जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन इनकी इवोल्यूशनरी जो वैल्यू है वो ज्यादा है, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट क्रीनेट फोसिल जो है इसके अंदर मिलते हैं। तो जो फाइलोजेनी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। लिविंग ग्नेथस जो है उनके अंदर बहुत सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलती है, तो इनके कारण इनकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो है। तो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स साइक्लोस्टॉर्म जो है वो प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट्स हैं। इनके अंदर प्रिमिटिव, डीजनरेटिव, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर प्रिमिटिव कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे, डीजनरेटिव कैरेक्टर भी मिलेंगे और स्पेशलाइज्ड। प्रिमिटिव जो कि बहुत पुराने कैरेक्टर हैं जो हम देखते आ रहे हैं पिछले फाइलम्स में भी। डीजनरेटिव की लार्वल स्टेज में है या उनके जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं स्पीसीज उनके अंदर वो कैरेक्टर थे, लेकिन प्रेजेंट में जो लिविंग स्पीसीज है उनके अंदर वो कैरेक्टर नहीं है, और कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर भी प्रेजेंट है। ठीक है, साइक्लोस्टोम को हम एक कलेक्टिव टर्म यूज करते हैं फॉर लिविंग मेंबर ऑफ अग्नेथा की, जो कि हैं लैम्प्रे और हैगफिश। इनको स्लाइम ईल भी बोल देते हैं। 2 ग्रुप्स जो अग्नेथा के अंदर जो प्रेजेंट टाइम में सर्वाइव हैं वो ईल लाइक हैं, हैगफिशेस हैं जो कि जिनको हम ट्रू वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते, लैम्प्रेज हैं जिनको हम ट्रू वर्टिब्रेट्स कह सकते हैं। कॉमनली इनका जो नाम है वो बता रहा है साइक्लोस्टोम, साइक्लो मीन राउंड, स्टोम मीन माउथ। इनके अंदर राउंड माउथ प्रेजेंट होता है और ये ईल जैसे दिखाई देते हैं सुपरफिशियली, अदरवाइज ईल जैसे रिजेंबल नहीं करते। तो साइक्लोस्टोम जो है एक कलेक्टिव नेम है, ठीक है।
साइक्लोस्टॉर्म में जो हमने देखा, उनका जो नाम बता रहा है कि वो राउंड माउथेड ईल हैं, जो कि सुपरफिशियली रिजेंबल करते हैं, अदरवाइज ईल जैसे नहीं होते। आप पिक्चर देख सकते हैं हैगफिश और लैम्प्रे, जिनमें काफी जो है करैक्टर जो है वो जो आज के टाइम पर लिविंग प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं। ये ओनली वर्टिब्रेट्स विदाउट जो लिविंग अर्गनेथस हैं, इनके अंदर जो है वो एब्सेंट है। इनका ये सर्कुलर माउथ जो है वो देखने को मिलता है। अर्गनेथा के अंदर कोई हिंज्ड अपर और लोअर जो नहीं प्रेजेंट होती, बल्कि उनके अंदर अनहिंज्ड सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी जो है ये एक्वेटिक है, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। इनकी बॉडी स्मूथ है, स्केललेस है, ईल लाइक है, सॉफ्ट स्किन, आप देख सकते हैं पिक्चर में बहुत सॉफ्टली ये दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होता। साइलेंड्रिकल बॉडी होती है, और इनके बॉडी का जो कलर है, अपर सरफेस का जो कलर है वो डार्क है, और लोअर सरफेस का कलर व्हाइट होता है या लाइट होता है। बॉडी वाल इनके अंदर जो है स्ट्रेटिफाइड है, कि इनके ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस है, जिसमें म्यूकस सिक्रीटिंग यूनिसेलुलर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अदर टाइप ऑफ स्किटरी सेल भी प्रेजेंट हैं, जैसे ग्रेनुलर सेल हैं, उनका फंक्शन जो है अभी क्लियर नहीं है, और कुछ इलोंगेटेड क्लब शेप सेल होते हैं विद हाइलैंड साइटोप्लाज्म। ये स्लाइम सिक्रीट करते हैं, और यही स्लाइम है जिनके कारण इनकी बॉडी जो है वो स्लाइमी होती है। इसीलिए हैगफिश को स्लाइम ईल भी बोल देते हैं। एपिडर्मिस के नीचे जो है कोलेजन फाइबर के फॉर्म में क्यूटिक्स प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर पिगमेंटेड सेल प्रेजेंट है, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है, और ये पिगमेंटेड सेल जो होते हैं ये स्टार शेप होते हैं, और इनका पोजीशन जो है वो अपनी चेंज करते रहते हैं, जिसके कारण जब इनके ऊपर लाइट गिरती है तो इनका कलर लाइट और डार्क जो है वो देखने को मिलता है। उसके नीचे जो है मस्कुलर लेयर होती है, जो ट्रंक से टेल तक होते हैं। यहाँ पर जो मायोटोम्स हैं वो जिग-जैग कोर्स में प्रेजेंट होते हैं, किसी तरह के जैसे पहले हमने सेफेलोकॉर्डेटा में देखा था कि वहां पर बंडल ग्रुप में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वी शेप में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर जिग-जैग फॉर्म में जो मसल्स हैं वो ट्रंक से टेल तक प्रेजेंट है। बॉडी जो डिवाइड है वो हेड, ट्रंक और टेल में होती है। हेड और ट्रंक रीजन जो है, हेड और ट्रंक रीजन जो है आप सिलेंड्रिकल देख सकते हैं, और टेल रीजन जो है लेटरली कंप्रेस्ड होता है। इनके अंदर नेक जो है वो एब्सेंट होती है, टू जो है वो एब्सेंट है, उनके अंदर लिम्स कोई प्रेजेंट नहीं है, और ट्रू टीथ भी जो है वो नहीं है। टीथ प्रेजेंट है लेकिन वो एक तरह से ग्रोथ है, वो एग्जैक्टली टीथ नहीं है। बॉडी अपेंडेज के नाम पर इनके अंदर डोर्सल फिन, मीडियन डोर्सल फिन सिंगल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। एंटीरियर जो है स्मॉल पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो कोडल फिन के साथ कंटिन्यूएशन में होता है, और ये फिन जो है कार्टिलेजियस फिन रेज के द्वारा सपोर्टिव होते हैं। आप देखेंगे इनमें डोर्सल और वेंट्रल जो है लॉन्गिट्यूडनल कार्टिलेजिनस रोड्स होती हैं, जो कि इनको सपोर्ट करती हैं। डोर्सल फिन का जो मेन फंक्शन है वो कहता है बॉडी को अपराइट ओरिएंटेशन में रखता है जब वो मूव करती है पानी के अंदर। कोडल फिन जो है एक पावरफुल थ्रस्ट देता है, जिसके कारण बॉडी जो है वाटर के अंदर से मूव कर सकती है। पेयर्ड फिन इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर एक और स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर देखने को मिला, दैट इज लेटरल लाइन ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम जो है इसमें कहता है पोर्स होते हैं, लाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाटर करंट को, वाटर प्रेशर को, मूवमेंट को, वाइब्रेशन, पानी के अंदर हल्की सी भी वाइब्रेशन होते हैं उसको सेंस कर लेते हैं।
ये विजिबल होते हैं बाहर से पोर की तरह, और इंटरनली ये एक कैनाल्स में खुलते हैं, और वो कैनाल जो है सेंसरी सेल के साथ जुड़ी हुई होती है। और ये सिस्टम जो है बिलीव किया जाता है कि ये वो सेंस ऑफ हियरिंग जो अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कोडल फिन, ये डोर्सल फिन, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, टेल जो है लेटरली कंप्रेस्ड है, बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल है, ये गिल स्लिट वो ओपनिंग है गिल की, और ये लेटरल लाइन सिस्टम है। इनके अंदर बक्कल फनल, बक्कल सिराई, नॉस्ट्रिल और आईज जो है वो प्रेजेंट होती है। बक्कल फनल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है, डाउनवर्डली डायरेक्टेड होता है, और एक बेसिन कप लाइक जो है डिप्रेशन होता है, जिसको बक्कल फनल बोलते हैं। इसका जो मार्जिन है आप देखेंगे, मार्जिन जो है एक मेम्ब्रेन होती है जो कि ओवरलैपिंग ओरल फिम्ब्रियाई और सेंसरी सिराई से वहां से ओरिजिनेट होते हैं, और आउटसाइड ऑफ द मार्जिनल मेम्ब्रेन से इनको बक्कल पेपिली भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सेंसरी होते हैं। आई जो है पेयर्ड आई प्रेजेंट होती है आइदर साइड ऑफ द हेड रीजन में, और ये आईलिड नहीं होती है, इनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी स्किन होती है। अब ये भी एक डीजेनरेटिव कैरेक्टर है कि कवर आई जो है वो ट्रांसपेरेंट स्किन के द्वारा कवर्ड होती है। मीडियन नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ये प्रिमिटिव फीचर है इसके अंदर, यूनिक है लैम्प्रे के अंदर। ये नोस्ट्रिल जो है ये डिटेक्ट करता है सेंट को, और ये आप देखेंगे ट्यूब के अंदर, इसके अंदर एक इंटरनल ट्यूब है जो कि डोर्सल रीजन ऑफ द हेड में प्रेजेंट होती है। केमिकल है, जो भी वाटर में केमिकल इस नोस्ट्रिल के अंदर एंटर करता है फिर ट्यूब में चला जाता है, ट्यूब से वो ऑल्फैक्टरी नर्व के द्वारा जो है नर्व सेल तक पहुंच जाता है, उनको ट्रिगर कर देता है, और ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स होती हैं वो इस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचा देती हैं, जिसके कारण वो स्मेल कर सकता है वाटर के अंदर के केमिकल्स। फिर एक और सेंसरी ऑर्गन है इनके अंदर, पाइनियल ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होता है। ये पाइनियल ऑर्गन जो है ये लोकेटेड होता है अंडर द स्किन, और नोस्ट्रिल के पोस्टीरियर साइड में एक राउंडेड बम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है हेड के डोर्सल साइड के अंदर, और ये इसको थर्ड आई की माना गया है क्योंकि ये भी लाइट को परसीव करता है। पाइनियल ऑर्गन के अंदर कहते हैं लाइट सेंसिटिव रेटिना होता है, लेकिन ये कोई इमेज को इंटरप्रेट नहीं करता है, सिर्फ लाइट को परसीव करता है। स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन ऑल टुगेदर एब्सेंट होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एक तरह का डीजेनरेटिव कैरेक्टर है, इनके अंदर प्रिमिटिव कैरेक्टर है जो कि देखने को नहीं मिल रहा है। एंडोस्केलेटन के नाम पर इनके अंदर फाइबर और कार्टिलेज होते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है कि इनका स्केलेटन जो है कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, किसी तरह की कोई बोन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। इनमें ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है, ये ब्रेंकियल बास्केट है, और ये इल डेवलप्ड स्कल होती है। एग्जैक्टली सिंगल बोनी स्कल नहीं है, कार्टिलेजिनस प्लेट से बनी हुई ये स्कल होती है। बहुत सारे हमने देखा जो कार्टिलेजिनस रोड्स होती हैं जो डोर्सली और वेंट्रली मीडियन फिन को सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा स्कल जो है वो बहुत ही पेक्युलियर है, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है। इसका जो फ्लोर होता है वो प्लेट से मिलकर बना होता है, कार्टिलेजिनस प्लेट होती हैं जो कि पैरा कोरोइडल और ट्यूबेकुलई जो प्लेट्स हैं उनके यूनियन से बनता है फ्लोर, और ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट सराउंड करता है, और एंटीरियर एंड पर इनके ये नोटोकोड जो है वो देखने को मिलती है। तो स्कल के यहाँ पर ये बेसल प्लेट है, और
एंटीरियर एंड पर जो है यहाँ नोटोकॉर्ड है। और ये इसके साथ अटैच होता है, इसकी जो बेसल प्लेट के साथ कुछ पीसीज होते हैं जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस बॉक्स बना लेते हैं, जिसके अंदर ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। इस रीजन के अंदर जो सेंस ऑर्गन है, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल है, ठीक है, पाइनियल ग्लैंड्स हैं, ये सब जो है वो प्रोटेक्टेड। अनदर जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट है दैट इज ब्रेंकियल बास्केट। ये 9 इरेगुलर कर्व्ड वर्टिकल बार्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, जो कि दोनों साइड में, ईस्ट साइड में लगी हुई होती हैं। और ये पोस्टीरियर पार्ट जो होता है इसका, इस ब्रेंकियल बास्केट का, वो कप लाइक होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कार्टिलेज, जो कि हार्ट को प्रोटेक्शन देती है, अकोमोडेट करती है। ये पूरा जो बास्केट है ये एक्सटर्नली लाई करता है, जो गिल पाउच हैं, ब्रेंकियल आर्टरीज हैं, विसरल आर्क्स हैं, जो कि फेरिंक्स की वॉल के अंदर प्रेजेंट है, उनसे बाहर होता है। ये बक्कल फनल के अंदर भी रिंग लाइक एनुलर कार्टिलेज होती है। इसी तरह से कहता है कि जो टंग होती है उसके अंदर भी जो है स्पोर्टिव कार्टिलेज, लिंगुअल कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जो कि टंग को सपोर्ट करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ जो है वो टंग के ऊपर होता है, और जो बक्कल फनल है उसके बेस पर कप लाइक डिप्रेशन है, जिसको बक्कल फनल बोलते हैं, जो कि सकर का काम करता है, किसी चीज को सक करने का काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीडिंग के दौरान। बहुत सारे तीत जो है वो प्रेजेंट होते हैं बक्कल फनल में, आप देख सकते हैं, लेमिनेटेड हॉर्नी कोन्स होते हैं ये। इनके नीचे जो है आप देखेंगे यहाँ मीजोडर्मल पेपिली, जो कि एक्टोडर्म के द्वारा कवर्ड होती हैं, और फिर टंग के ऊपर भी कुछ इलोंगेटेड शार्पली पॉइंटेड टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये टीथ जो है अगर एक बार लॉस्ट हो जाए तो रिप्लेस हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल सेट ऑफ मसल्स होती हैं जो बक्कल फनल को ऑपरेट करती हैं, और टंग अपरेटस होता है जो कि सपोर्टिव फंक्शन जो है वो प्ले करता है। तो टूथ प्लेट जो है रिट्रैक्टेड फॉर्म में होती है, तो ये आप देखेंगे ये टूथ प्लेट है, ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर ये जो आपको टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं, लेकिन जैसे ये प्रोटेक्टेड खुलता है उस समय ये अपना ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है एक्सपोज्ड कर देता है, जिसके कारण अब इसको रिक्वायरमेंट है इन टीथ लाइक प्रोजेक्शंस की, जिसके कारण ये प्रे के ऊपर अटैच होते हैं और फिर होल्ड करते हैं और फिर सक कर लेते हैं ब्लड को। माउथ जो है बक्कल कैविटी में खुलती है। इस बक्कल कैविटी में 2 ट्यूब्स की ओपनिंग होती है। वन जो डोर्सल साइड में है इसोफेगस होती है, अब यहाँ देखेंगे ये माउथ है, इसमें ये जो ओपनिंग है ये बक्कल कैविटी की ओपनिंग है। यहाँ पर जो डोर्सल साइड में आपको ट्यूब दिख रही है दैट इज इसोफेगस, और जो वेंट्रल साइड के अंदर आपको ट्यूब दिख रही है दैट इज रेस्पिरेटरी ट्यूब और फेरिंग्स, ठीक है, जिसके अंदर आप देखेंगे 7 गिल स्लिट जो है ऑन आइदर साइड। गिल स्लिट पोर्स होते हैं, इधर भी हैं, इंटरनल भी पोर हैं, एक्सटर्नल भी पोर होते हैं, बीच में गिल पाउचेस होते हैं। इन रेस्पिरेटरी ट्यूब की एंट्रेंस पर एक स्पेशल कर्टन लाइक फोल्ड होता है, यहां पर आप देख सकते हैं ये, जिसको बोलते हैं वेलम। उसके ऊपर वेलर टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट कर देते हैं रेस्पिरेटरी ट्यूब से जब एनिमल फीड करता है। ईसोफेगस, अब क्या होगा, यहां से बक्कल कैविटी से सीधा जो है ईसोफेगस से होता हुआ ये इंटेस्टाइन के अंदर फूड जो है मूव कर जाता है, जिसके अंदर वल्वुलर अपर्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। ट्रू स्टमक इनके अंदर एब्सेंट होता है। जो पोस्टीरियर एंड होता है इंटेस्टाइन का वो थोड़ा वाइड हो जाता है, जिसको रेक्टम बोल देते हैं, और ये एनस के थ्रू जो है क्लोएका में खुल जाता है। तो जब फीडिंग करनी होती है या जब
फीडिंग के दौरान आप देखेंगे ये माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स और सीधा ईसोफेगस में चला जाता है। लेकिन जब फीडिंग नहीं होती है तब वाटर का फ्लो जो आप देखेंगे माउथ, फेरिंग्स से होता हुआ, ये गिल पाउचेस से होता हुआ गिल स्लिट की आउटर ओपनिंग से बाहर चला जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ वल्वल अपर्चर है जो कि क्लोज कर देता है ईसोफेगस की ओपनिंग को। तो मूवमेंट जो है वो वाटर की यहाँ से आउट में चली जाती है, लेकिन जब फीडिंग होती है तो ये सीधा जो है इंटेस्टाइन के अंदर खुल जाता है। इंटेस्टाइन का ल्यूमन पर क्रिसेंट्रिक होता है क्योंकि वहां पर स्पाइरल लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होते हैं। ये स्पाइरल वॉल बनाते हैं। ये जो आप कोर्स देख रहे हैं तो इसमें ये हैंग करते हुए आपको फोल्ड जो है ये क्या करते हैं, यहाँ पर इस ल्यूमन को, इंटेस्टाइन के ल्यूमन को छोटा और बड़ा कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ फूड। ठीक है, इनको बोलते हैं टाइफोसोल। अग्नेथा जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। ये क्या होता है, जब लैम्प्रे अपने प्रे को देखता है तो उसके जो बक्कल फनल के मार्जिन में जो तीत होते हैं उनके द्वारा वो अपने आप को प्रे के साथ अटैच कर लेता है, और ये फनल जो हमने बताया शक्कर का काम करती है जिसके कारण वो उसके ऊपर अटैच हो जाती है। फिर क्या होता है, जो टंग होती है उसके ऊपर जो रास्पिंग टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, होल कर देते हैं प्रे की बॉडी में, और टंग जो है उसके बाद सक्शन के द्वारा जो है फूड को सक कर लिया जाता है। ठीक है, लार्वा जो होते हैं वो फिल्टर फीडर होते हैं, और जो अडल्ट होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर हार्ट जो है 2 चैम्बर होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। साइनस विनोसस आप देखेंगे, साइनस विनोसस जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, इनिशिएट करता है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर कोनस आर्टीरियोसस जो है लैम्प्रे के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके अंदर हैगफिश के अंदर, लेकिन जैसे पेट्रोमाइजोन में आप देख रहे हैं कि शो हो रखा है, तो वो उसका मेन जो रोल होता है वो ब्लड की डायरेक्शन करना, ब्लड को किस एट्रियल आर्क के अंदर मूव करना है उसको चेक करता है। बेसल पार्ट जो वेंट्रल अयोर्टा, हार्ट से आप देखेंगे ये डोर्सल अयोर्टा निकलता है, वो एफ्रेंट आर्टरीज देता है गिल्स पाउच में, वहां पर ऑक्सीजनेशन होता है, और फिर जो है वो इफरेंट आर्टरीज के द्वारा वो डोर्सल अयोर्टा से होता हुआ हार्ट में चला जाता है, और हार्ट से फिर इस तरह से ये मूव करता है। जो वेंट्रल अयोर्टा है उसका जो बेसल पार्ट होता है वो थोड़ा सा डायलेट कर जाता है और बना देता है बल्बस आर्टीरियोसिस, जो कि एक स्टेडी ब्लड फ्लो इनटू द गिल सिस्टम में करता है। यहाँ पर ये चीज जो है ये बल्बस आर्टीरियोसिस है, ये वेंट्रल एओर्टा का बेसल पार्ट जो है ये कहता है इस हार्ट की कंट्रैक्शन के थ्रू गिल्स के अंदर जो वाटर की मूवमेंट है उसको मेंटेन करता है, ब्लड की मूवमेंट को मेंटेन करता है। गिल रीजन के अंदर जो है एओर्टिक आर्चेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है। किडनी के पास किसी तरह का कैपिलरी केज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। इनका जो ब्लड होता है उसके अंदर कार्पसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है कि वो न्यूक्लिएटेड होते हैं और सर्कुलर होते हैं। रेस्पिरेशन में गिल्स जो है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। इनका मेन जो मेजर ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो वाटर के थ्रू होती है जो कि नोस्ट्रिल से अंदर एंटर करता है। ठीक है, हमने देखा ना नोस्ट्रिल में क्या है, केमिकल सेंस कर सकता है, तो ओपन होता है वो फेरिंग्स रीजन। देखिए
यहाँ पर नोस्ट्रिल है, ये फेरिंक्स रीजन है, ये माउथ है। यहाँ से इस तरह से फेरिंक्स रीजन के अंदर जो है वो माउथ की भी ओपनिंग होती है, नोस्ट्रिल की भी ओपनिंग होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे डोर्सल साइड जो है इसोफेगस है और वेंट्रल साइड में ये ब्रेंकियल कैविटी है, ठीक है। और इसके मिड में यहाँ पर ये आपको व्हीलर अपरेटस हैंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके सरफेस पे आप देखेंगे व्हीलर टेंटिकल्स होते हैं। ये टी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड टी लाइक। ये मेम्ब्रेनस जो है स्क्रोल कर जाती है टू दिस हॉरिजॉन्टल वॉल के ऊपर, और वो डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट करता है। इस तरह से अब ये डाउनवर्ड है, इस तरह से अपवर्ड मूवमेंट कर लेता है, जिसके कारण वाटर की मूवमेंट, ईसोफेगस जो है वो क्लोज हो जाता है, पानी जो है सीधा ब्रेंकियल कैविटी में जाता है। अदरवाइज वो ब्रेंकियल कैविटी को क्लोज रखता है, फूड फीडिंग के दौरान ईसोफेगस के अंदर फूड जो है वो मूव कर जाता है। तो इस तरह से जो ये व्हीलर हैं, जो ये गिल पाउच हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन है वो फ्लो ऑफ वाटर को डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स द गिल पाउचेस की तरफ। और वहां पर क्योंकि हमें पता है बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरी के अंदर मूवमेंट रहती है, तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एफिशिएंटली हो पाता है। तो ये गिल पाउचेस हैं, यहाँ से वाटर जो मूव करता है, क्योंकि यहाँ पर ये वल्वर जो है वो इंटेस्टाइनल ओपनिंग को बंद कर देता है। यहाँ पर ये गिल स्लिट है, वाटर जो है यहाँ से मूव करता हुआ इन गिल पाउचेस से होता हुआ बाहर जो है वो मूव कर जाता है। कुछ भी फॉरेन पार्टिकल जो नोस्ट्रिल से अंदर एंटर करता है वो एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, चाहे वो माउथ से किया जाए चाहे नोस्ट्रिल से किया जाए, बाय वायलेंट स्नीज के द्वारा। क्योंकि ये अनवांटेड मटेरियल जो होते हैं ये रेस्पिरेटरी सरफेस को डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है इन एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी और एलिमेंट्री डक्ट जो है वो कॉमन होते हैं, तो उनका एक कॉमन ओपनिंग होती है। तो अगर कोई डस्ट पार्टिकल जाता है तो वो दोनों सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर स्नीजिंग के द्वारा जो है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो ब्लड है वो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के द्वारा एंटर करता है। पानी और वाटर की मूवमेंट जो होती है वो काउंटर करंट होती है। पानी इस तरफ मूव कर रहा है तो ब्लड जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। और ये अरेंजमेंट जो होता है एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इस सरफेस के ऊपर। एक्सक्रीटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम भी इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। किडनी अपिस्तोनेफ्रस किडनी जो है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है। किडनी के अंदर वही नेफ्रॉन और माल्फिजियन कार्पसल्स देखने को मिलते हैं। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो भी स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर की तरह देखने को मिलता है। तो ये वाला रीजन आप देखेंगे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, प्रेजेंट होती है। नर्वस सिस्टम भी इनके अंदर डेवलप्ड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये ब्रेन रीजन है और ये इनका स्पाइनल कोड रीजन होता है। सेरिब्रम और सेरिबेलम जो है थोड़े लेस डेवलप होते हैं, लेकिन जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं वो लार्ज साइज की होती हैं, ठीक है, और होलो होती हैं और सॉलिड भी हो सकती हैं। पाइनियल जो ग्लैंड होती हैं, जो अपरेटस होता है वो भी वेल डेवलप होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर यहाँ 8 से 10 जो है मेडुलेटेड नॉन मेडुलेटेड जो है क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं। और यहाँ पर स्पाइनल नर्व जो है उनके अंदर डोर्सल और वेंट्रल रूट तो होती है, वो ज्वाइंट हो या फ्री हो। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो थोड़ा वीकली डेवलप होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, इनके अंदर सेपरेट सेक्स हैं, डायोशियस होते हैं,
लैम्प्रे के अंदर सिंगल लार्ज गोनड प्रेजेंट होता है, लेकिन गोनोडक्ट जो है वो एब्सेंट होती हैं। हैग फिश के अंदर बोथ गोनड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो फंक्शनल होता है, अदर जो है वो नॉन फंक्शनल होगा। फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होती है। फीमेल जो है ऑन एन एवरेज 2,30,000 एग्स जो है, जो कि एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, अडहेसिव होते हैं, नॉन बायोटिक प्रोड्यूस करती है। लैम्प्रे जो है ओनली वंस जो है लाइफ टाइम में रिप्रोड्यूस करता है। एग जो है वो 2 वीक के अंदर हैच आउट हो जाते हैं, और लार्वा जो है वो ड्रिफ्ट करता हुआ नीचे की तरफ फाइन सैंड में अपने आप को बरी कर लेता है। लार्वा जो है हैग फिश के अंदर लार्वा एब्सेंट होता है, लैम्प्रे के अंदर लार्वा जो है एमोसिटी लार्वा जो है वो प्रेजेंट होता है। लार्वा जो है फिल्टर फीडिंग होता है, ठीक है, और ये अबाउट 3 to 7 ईयर जो है वो अपने आप को एग्जिस्ट रखता है। रैपिड मेटामॉर्फोसिस हो जाती है उसके बाद अडल्ट में, और अडल्ट जो है वो 1 ईयर तक ही उसकी लाइफ होती है। तो ये आप देख सकते हैं एमोसिटस लार्वा का लेटरल व्यू, और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, गिल पाउचेस हैं, ब्रेंकियल बास्केट है, नोटोकोड है, नर्व कोड है, किडनी है, एनस है, इंटेस्टाइन, हार्ट, ये सब स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सेंस ऑर्गन हमने देख लिए, उनके अंदर सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल प्रेजेंट है, उनकी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। पेयर्ड जो सेंसरी ऑर्गन है, जैसे आई हमने देखा, दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर ईयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये ईयर्स जो है इनके अंदर ये ओनली इंटरनल ईयर जिसमें 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा लेटरल लाइन सिस्टम जो कि सेंसरी सिस्टम है वो भी देखने को मिलता है। बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो पोइकिलोथर्मल होते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को आउटसाइड के टेम्परेचर के साथ जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये था जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोस्टोम अर्गनेथा। थैंक यू।